फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड और ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। लास्ट लेक्चर में मैंने इन्फीरियर गुड केस की बात की थी कि मतलब उस इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स जब व्हेन देयर इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, सो आज हम करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। मैं आपको इससे पहले एक चीज़ बता दूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दो टाइप्स के गुड होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल और इन्फीरियर तो है ही हैं, उसके अलावा है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट, और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं मैंने बताया हुआ पहले, मैं फिर भी एक बार आपको समरी ऐसे दे रहा हूँ हल्की सी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड कौन से गुड होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब होता है वो गुड जो एक की बजाय दूसरे को मतलब कॉम्प्लीमेंट वो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। मतलब जैसे टी और कॉफ़ी है, किसी को कोई टी की जगह कॉफ़ी पी सकता है, कोई कॉफ़ी की जगह टी पी सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड कैसे होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो गुड होते हैं जो एक साथ ही चाहिए होते हैं, जैसे कार और पेट्रोल, पेन एंड इंक। ठीक है, सो दीज आर बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, और क्या होते हैं सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो टॉपिक बिगिन करते हैं। ठीक है, नाउ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। पहला केस है कि अगर व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है, तो क्या होगा। देन when there is increase in price of substitute good, say coffee, the consumer will substitute the commodity, say tea or coffee, for coffee in their consumption. This will result in increase in demand for tea and demand. This will result in an increase in demand for tea and demand curve of tea will shift to rightward. वो कह रहा है कि when there is price of when there is an increase in price of substitute good. ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल देके चलता हूँ साथ में। ठीक है, मान लीजिए दो टाइप के गुड हैं, दो टाइप के। ठीक है, एक तो है जी एक तो है टी और एक है कॉफ़ी। ठीक है, मान लिया हमने, देखिए दो टाइप के सब्स्टिट्यूट गुड्स हमने ले लिए, टी और कॉफ़ी। वो कह रहा है कि पहला केस क्या है, जो फर्स्ट केस है वो है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, से कॉफ़ी। वो कह रहा है कॉफ़ी, मान लो पहले आपको एक कॉफ़ी पड़ती थी 10 रुपये की, अब वही एक कॉफ़ी जो है वो पड़ गई आपको 15 रुपये की, तो प्राइस इंक्रीज हो गया। ठीक है, कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट द कमोडिटी, से टी फॉर कॉफ़ी फॉर दिस कंजम्पशन। जब कॉफ़ी 15 रुपये की हो गई, लेकिन जो टी का जो प्राइस है वो 10 का 10 ही रहा कांस्टेंट, तो जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, कॉफ़ी की जगह वो टी पे शिफ्ट हो गया, जबकि टी का प्राइस तो सेम ही है। ठीक है, दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिमांड फॉर टी। इससे क्या होगा, टी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू दिस, टी की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से टी की जो डिमांड कर्व है वो क्या होगी, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, कैसे होगी राइटवर्ड शिफ्ट, बड़ा आसान है, ये देखिए ऐसे हो जाएगी। ये रहा वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस, यहाँ ले लिया आपने प्राइस। ठीक है, यहाँ ले लिया
क्वांटिटी, ठीक है। नेचुरल फिनोमेना क्या था, सप्लाई एंड डिमांड का, ऐसे डिमांड ये यहाँ मीट कर रही थी, ये अपना हो रहा था नॉर्मल, ठीक है। क्या हो गया अब, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, कॉफ़ी इंक्रीज हो गई उसकी प्राइस, ठीक है। उससे क्या हो गया, टी की डिमांड इंक्रीज हो गई। टी की डिमांड पहले इस डिमांड कब पे थी, अब वो इधर चली गई, मान लो D1 की तरफ चली गई, ठीक है। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस से कॉफ़ी, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर of the commodity say tea, its demand curve shifts rightward from DD to D1. वो कह रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड के इंक्रीज होने की वजह से कॉफ़ी मान ली हमने, ठीक है। सो जब कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज हुई तो जो चाय की डिमांड थी वो इंक्रीज हो गई, मतलब प्राइस कॉफ़ी का इंक्रीज़ हुआ लेकिन डिमांड जो है वो चाय की इंक्रीज़ हो गई, DD से वो चली गई D1 की तरफ, ठीक है। दिस कॉजेज एक्सेस डिमांड EN, इससे क्या कॉज हुआ, एक्सेस डिमांड हुआ मार्केट में कॉज, वो क्या हुआ EN, ये रही आपकी एक्सेस डिमांड EN। एक्सेस डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, या एक्सेस डिमांड की वजह से क्या हो जाएगा, प्राइसेस विल गो अप, ठीक है। कंपटीशन due to excess demand, competition among buyers increases, which pushes price upward, एक मिनट, which pushes price upward, जो कि प्राइस को अपवर्ड मतलब इंक्रीज कर दिया जिसने प्राइस को। अब जब प्राइस इंक्रीज हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस देयर इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई फ्रॉम E to E1 एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड फ्रॉम N to E1, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है जो हमने पहले भी करी है अभी। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ इंक्रीज हो गया, ठीक है, P1 पे इंक्रीज हो गया, ये रहा प्राइस इंक्रीज। जो ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस देयर इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई फ्रॉम E to E1, ठीक है, ये E से इस E1 की तरफ एक्सटेंशन हो गई किसकी, सप्लाई कर्व की, ठीक है। और देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड फ्रॉम N to E1, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो गया N से E1 की तरफ। अब ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या एक्सटेंशन इन सप्लाई ये क्यों हो रहा है, ठीक है, ये मैंने आपको समझा आ रहा हूँ पीछे से, अभी भी दोबारा समझा देता हूँ एक बार कि देखिए कॉन्ट्रैक्शन यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस देयर इज एक्सटेंशन इन सप्लाई फ्रॉम E to E1, प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई की एक्सटेंशन हो गई फ्रॉम E से E1 एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड फ्रॉम N to E1। यार सीधी बात है, नॉर्मल सी बात है, जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई जो कंज्यूमर है वो तो कम ही कंज्यूम करेगा ना फिलहाल, है ना, कि व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइस देन द कंज्यूमर एब्सटेन्स फ्रॉम गेटिंग द थिंग्स और डिमांड्स लेस, और या फिर हिज डिमांड गेट्स डिक्रीज्ड, ठीक है। व्हेन तो यहाँ पे क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस देयर इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहाँ गई, वो गई E से E1 की तरफ, ये गई एक्सटेंशन इन सप्लाई, एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड फ्रॉम N to E1, N से E1 की तरफ गई, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो गया क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो लोग कम खरीद रहे हैं, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट हो गई है डिमांड, और एक्सटेंशन इन सप्लाई जब लोग कम खरीद रहे हैं तो माल ज़्यादा बिक रहा है, माल ज़्यादा बच रहा है तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बनता है कि मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हो गए यहाँ पे, ठीक है, और इस पर न्यू प्राइस क्या हुआ OP1 और न्यू क्वांटिटी हो गया OM1, ठीक है। तो ये था पहला केस। दूसरा केस क्या है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, इसको समझना ध्यान से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए वो कह रहा है कि प्राइस डिक्रीज हो गया सब्स्टिट्यूट गुड का, मतलब
कॉफ़ी का प्राइस जो था वो 10 रुपये था, वो अब कॉफ़ी का जो प्राइस है वो 5 रुपये रह गया। तो उससे जो टी पे क्या फ़र्क पड़ा, टी की जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो गई, ये डिमांड डिक्रीज़ हो गई। टी डिमांड डिक्रीजेस। देखिए डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड से कॉफ़ी, द कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी फॉर टी एंड देयर कंजम्पशन वो कह रहा है कि व्हेन देयर इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड से कॉफ़ी, द कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी फॉर टी इन देयर कंजम्पशन। मतलब अगर कॉफ़ी की प्राइस कम हो गई तो जो कंज्यूमर है वो टी की जगह कॉफ़ी ही पिएगा। दिस विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन डिमांड फॉर टी। इससे क्या होगा, टी की जो डिमांड है वो कम हो गई। डिक्रीज इन डिमांड कर्व ऑफ द टी विल शिफ्ट टू लेफ्ट। क्यों? क्योंकि डिक्रीज इन डिमांड हो गया तो जो डिमांड कर्व है टी की वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। ठीक है, विद सप्लाई कर्व ऑफ द टी रिमेनिंग अनचेंज, पर जो सप्लाई कर्व है टी की वो अनचेंज रहेगी। दिस लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व ऑफ टी विल लीड टू डिक्रीज इन बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ टी। वो बोल रहा है कि जैसे सप्लाई कर्व ऑफ टी अनचेंज रहेगी, दिस लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, जो कि डिमांड में कमी की वजह से क्या होगा, इट लीड टू डिक्रीज इन बोथ, उससे प्राइस भी कम हो जाएंगे और क्वांटिटी ऑफ टी भी कम हो जाएगी। तो डिमांड कर्व पहले नॉर्मल थी एस, फिर डिमांड कर्व कम हो गई। किसकी डिमांड कर्व किसकी कम हुई है? डिमांड कर्व कम हुई है कॉफ़ी टी की। क्यों? कि जो प्राइस है कॉफ़ी का वो कम हो गया। तो डिमांड कर्व ऑफ टी, क्योंकि हमने प्राइस ऑफ टी लेने ना यहाँ पे, तो D2 ठीक है D2 उसके बाद क्या हुआ, डिमांड कर्व डी एंड सप्लाई कर्व SS इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ई। यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, इक्विलिब्रियम प्राइस OP हो गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OM हो गया। व्हेन देयर इज ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स से कॉफ़ी, देयर इज डिक्रीज इन डिमांड फॉर टी से टी, इट्स डिमांड कर्व शिफ्ट्स फ्रॉम DD टू D2 ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई DD से D2। दिस कॉजेज एक्सेस TE। ठीक है, ये रहा आपका एक्सेस सप्लाई TE। ठीक है, एक्सेस सप्लाई ऑफ TE। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, दिस लेड टू कंपटीशन अमंग द सेलर। जब एक्सेस सप्लाई है मार्केट में तो सेलर के पास ये चॉइस होती है कि वो अपने प्राइस को कम करके और मार्केट में बेच दे। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने प्राइस को P2 कर दिया, P था पहले, अब P2 कर दिया और गिरा दिया प्राइस की गिरने से वजह से क्या होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई फ्रॉम E टू E2, E से E2 की तरफ कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई हो गया, एंड देयर इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड फ्रॉम E टू E2, फ्रॉम T टू E2। ठीक है, T से E2 की तरफ एक्सटेंशन इन डिमांड हो गया और E से E2 की तरफ कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई हो गया। क्यों कॉन्ट्रैक्शन हो गया? क्योंकि प्राइस जो है वो कम हो गया तो ज़्यादा लोग खरीदने लग गए, जब ज़्यादा लोग खरीदने लग गए सप्लाई कम रह गया, इसलिए सप्लाई की कॉन्ट्रैक्शन हो गई, डिमांड की एक्सटेंशन हो गई। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे क्या हो गया, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बिकम्स इक्वल अगेन एट पॉइंट E2 विच कॉरेस्पॉन्ड टू लोअर लेवल ऑफ OP प्राइस OP2, इक्विलिब्रियम प्राइस OP2 एंड लोअर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OM2। ठीक है, तो दिस वाज द बेसिक आइडिया अबाउट द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कुछ है नहीं इसमें, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इसमें और ध्यान से समझना है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ व्हाइल रीडिंग ऑल दीज lectures।